नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एआई से चलने वाले स्कैम्स के बारे में। यह खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इनसे बचने के नए नियम और तरीके क्या हैं, आइए जानते हैं। तो एक सवाल, क्या लगता है कि कोई स्कैम आसानी से पहचाना जा सकता है? हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता होगा, है ना, कि भाई हम तो पकड़ लेंगे। लेकिन आज के जमाने में ये आत्मविश्वास कितना काम आता है? चलिए इसी पर बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि स्कैम्स अब वैसे बिल्कुल नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। पूरा खेल ही बदल गया है। पुराने और नए स्कैम्स में ना जमीन आसमान का फर्क है। याद है वो ईमेल जिनमें अजीब अजीब स्पेलिंग मिस्टेक्स होती थीं, ग्रामर खराब होती थी, देखते ही पता चल जाता था कि कुछ गड़बड़ है। पर अब एआई से जो स्कैम्स हो रहे हैं वो एकदम परफेक्ट होते हैं, प्रोफेशनल लगते हैं और इतने पर्सनल होते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिन पुरानी निशानियों को देखकर हम सतर्क होते थे, वो अब किसी काम की नहीं रही। हमें भी अब अपना तरीका बदलना ही होगा। तो सवाल ये उठता है कि ये स्कैम्स अचानक इतने असरदार, इतने कन्विंसिंग कैसे हो गए? चलिए अब जरा उन टूल्स और तरीकों को समझते हैं जो इन नए स्कैम्स के पीछे की असली ताकत है। और वो ताकत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, एआई ही वो गेम चेंजर है जिसने इन फिशिंग स्कैम्स को इतना खतरनाक और शातिर बना दिया है। और ये कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। सिर्फ 5 मिनट। आईबीएम की रिसर्च कहती है कि एआई का इस्तेमाल करके स्कैमर्स सिर्फ 5 मिनट में एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फिशिंग अटैक तैयार कर सकते हैं। सोचिए, जिस काम में पहले कई घंटे या दिन लगते थे, वो अब बस एक कप कॉफी बनाने जितने टाइम में हो रहा है। तो एआई का इस्तेमाल हो कैसे रहा है? देखिए, स्कैमर्स एकदम परफेक्ट, गलती रहित मैसेज तैयार कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया से पब्लिक डेटा उठाकर बिल्कुल पर्सनल अटैक कर रहे हैं। यहां तक कि ऑटोमेटेड फ्रॉड फैक्ट्रीज चल रही हैं, जहां एक ही सर्वर से हजारों लोगों को एक साथ निशाना बनाया जा रहा है। और इन सब में से शायद सबसे डरावनी तकनीक है वॉइस क्लोनिंग। इसे विशिंग भी कहते हैं। ये एक ऐसी एआई टेक्नोलॉजी है जो किसी भी इंसान की आवाज को बस कुछ सेकंड्स के ऑडियो सैंपल से हूबहू कॉपी कर सकती है। अब जरा सोचिए, ये ख्याल ही कितना डरावना है ना? वॉइस क्लोनिंग सिर्फ एक टेक्निकल टर्म नहीं है, ये एक इमोशनल हथियार है जिसे स्कैमर्स अब इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सब कोई थ्योरी नहीं है, ये असल में हो रहा है। दुनिया भर में ऐसे केस सामने आ रहे हैं। कहीं नकली डीएचएल बॉट्स कस्टम फीस मांग रहे हैं, तो कहीं एक यूरोपियन एनर्जी कंपनी को $2,40,000 का चूना लग गया। कैसे? स्कैमर्स ने उनके सीईओ की आवाज की नकल करके एक अर्जेंट वायर ट्रांसफर करवा लिया। ये बिल्कुल असलियत है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, ये वाकई काफी सीरियस है। तो अब सवाल है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। चलिए अब उन नए रेड फ्लैग्स यानी खतरे के नए संकेतों को समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, पुराने नियम अब भूल जाइए। अगर किसी मैसेज में स्पेलिंग बिल्कुल सही है और लोगो भी ऑफिशियल लग रहा है, तो ये इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं है कि वो असली है। तो फिर नई निशानियां क्या हैं? ध्यान देने वाली बात है, क्या कोई जबरदस्ती की जल्दी मचा रहा है? मतलब अभी करो वरना वाला प्रेशर बना रहा है? या फिर कोई ऐसी जानकारी मांग रहा है जो नॉर्मली ईमेल या चैट पर नहीं मांगी जाती, जैसे पासवर्ड या कोई कोड? या फिर कोई इमोशनल कहानी सुनाकर फौरन एक्शन लेने को कह रहा है? और हां, एक आदत बना लीजिए, किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले माउस को उस पर ले जाकर देखें कि वो असल में आपको कहां भेज रहा है। अक्सर असली यूआरएल कुछ और ही होता है। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। एक तरह की एआई स्कैम प्रोटेक्शन चेकलिस्ट। ये चेकलिस्ट एक सिंपल गाइड की तरह है, जिसमें कुछ आसान और यादगार बातें हैं जो इस डिजिटल दुनिया में सेफ रहने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहली और जरूरी आदत है हर चीज को वेरीफाई करना। कोई भी रिक्वेस्ट आए, चाहे वो कितनी भी असली क्यों ना लगे, उसे हमेशा किसी दूसरे ऑफिशियल तरीके से कंफर्म करना ही करना है। और अगर किसी ईमेल या मैसेज में बहुत ज्यादा अर्जेंसी दिखाई जा रही है, तो समझ लीजिए कि वहीं रुककर एक पल सोचने का टाइम है। और ये एक गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखना है। क्लिक मत करो, टाइप करो। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से बेहतर है कि कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस खुद ब्राउजर में टाइप किया जाए। ये एक छोटी सी आदत बहुत बड़ी मुसीबतों से बचा सकती है। कुछ और आदतें भी हैं जो बहुत काम की हैं। कोई संदिग्ध कॉल आए तो फोन काटकर ऑफिशियल नंबर पर कॉल बैक करना चाहिए। अगर किसी रिश्तेदार का इमरजेंसी वाला फोन आता है, तो पैसे भेजने से पहले परिवार के किसी दूसरे सदस्य से बात करके कंफर्म कर लेना चाहिए। पासवर्ड या ओटीपी
ये तो कभी किसी से शेयर करना ही नहीं है। और जहां भी मुमकिन हो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA हमेशा ऑन रखना चाहिए। वैसे ये जानना भी इंटरेस्टिंग है कि पर्दे के पीछे भी एक लड़ाई चल रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां SPF, DKIM और DMRC जैसे ईमेल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल इस्तेमाल करती हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक डिजिटल स्टैम्प की तरह काम करते हैं जो कंफर्म करते हैं कि ईमेल सच में उसी जगह से आया है जहां से आने का दावा किया जा रहा है। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। सारे टूल्स और टेक्नोलॉजी एक तरफ और हमारा अपना दिमाग एक तरफ। सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हमारी अपनी मानसिकता ही है। ये लाइन इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, खतरे बदल रहे हैं, तो हमें भी इन बदलावों के साथ खुद को अपडेट करना होगा। आखिर में सबसे बड़ी सुरक्षा कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि एक नई, ज्यादा अलर्ट और ज्यादा सतर्क मानसिकता है। इस नई दुनिया में नॉलेज ही सबसे अच्छा बचाव है। तो एक आखिरी सवाल सबके लिए, जब AI किसी की भी आवाज और चेहरा हूबहू कॉपी कर सकता है, तो इस AI की दुनिया में हम जो देखते और सुनते हैं उस पर भरोसा करने का मतलब क्या होगा?